हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम काजू मसाला मटला ऊंधिયું बनाते बनाते मीराबाई की कहानी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुकड़ी नाम के गांव में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, जो मेड़ता के शासक थे। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता का अधिक समय युद्ध में व्यतीत होता था। जब मीराबाई छोटी थी तब उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनके दादा राव दादाजी ने किया था, जो योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। एक दिन राजमहल के सामने से एक बारात निकली। मीराबाई तब छोटी थी। दूल्हा ने बहुत ही आकर्षक वस्त्र पहने हुए थे। मीराबाई उससे आकर्षित हो गई। दूल्हा को देखकर मीराबाई ने अपने दादा से कहा, मुझे भी ऐसा एक दूल्हा ला दीजिए, मैं उसके साथ खेलूंगी। मगर मीराबाई बालिका थी, उसे दूल्हा के बारे में कुछ पता नहीं था। मीराबाई के दादाजी ने श्री कृष्ण की एक मूर्ति मीराबाई को दी और कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है, इसकी अच्छी देखभाल करना। अब मीराबाई को जो चाहिए था वह मिल गया। मीराबाई हमेशा उस मूर्ति के साथ खेलती रहती और ऐसा व्यवहार करती कि मानो श्री कृष्ण ही उनका पति हो। मीराबाई के दादाजी साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके महल में हमेशा साधु संत या कोई अतिथि आते रहते थे। एक बार रैदास नामक एक सन्यासी महल में आए और उनके पास एक श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मीराबाई ने उस मूर्ति को देख लिया और उसे मांगने लगी। सन्यासी कुछ देर बाद महल से चले गए, मगर मीराबाई उस मूर्ति के लिए हठ करती रही, यह तक कि उसने उस मूर्ति को पाने के लिए भोजन करना तक छोड़ दिया था। लेकिन अगले दिन सुबह रैदास वापस राजमहल में लौट आए और उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति मीराबाई को दे दी। संत रैदास ने कहा कि पिछली रात श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और कहने लगे कि मेरी परम भक्त मेरे लिए रो रही है, जाओ उस मूर्ति उसे दे दो। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरी स्वामी की आज्ञा का पालन करूं। इसीलिए मैं ये मूर्ति मीरा को देने आया हूँ। मीरा एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। विद्वानों के मत अनुसार एक कहानी कल्पना नहीं, सत्य घटना है। मीराबाई ने स्वयं अपने गीतों में कहा है, मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हूँ। मीराबाई अपने दादाजी के देखरेख में पली बड़ी थी। सामान्य शिक्षा के साथ साथ मीराबाई को संगीत नृत्य की शिक्षा भी मिली थी। मीराबाई का विवाह सन 1516 में सामाजिक रीत रिवाज के अनुसार वसंत पंचमी के दिन सिसोदिया वंश के प्रसिद्ध राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। श्री कृष्ण की मूर्ति को वो अपने साथ ससुराल ले गई थी। उसके ससुराल वाले उनकी कृष्ण भक्ति से रुष्ट थे, पर उसका मीराबाई पर कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के ससुराल में कई सूरवीर योद्धा हुए। मीराबाई के पति भोजराज भी बहुत सूरवीर थे। मीराबाई बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना पति मानती थी, लेकिन उसने अपने दाम्पत्य जीवन में कभी भी पति की उपेक्षा नहीं की। एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति को संपूर्ण प्रेम और स्नेह दिया। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी।
वो श्री कृष्ण के लिए मधुर स्वर में भजन कीर्तन गाती और नाचती भी। चित्तौड़ राजघराना की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। यह कितनी अपमानजनक बात थी कि एक राजकुमार की पत्नी साधु संतों के साथ नाचती गाती है। परंतु भोजराज मीराबाई से अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उसको कुछ कहे बिना उसके लिए एक मंदिर बनवा दिया था। युद्ध में घायल होने के कारण 1521 में भोजराज की मृत्यु हो गई। तब मीराबाई की उम्र 23 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद उसके देवर विक्रमादित्य महाराणा बने। वो मीराबाई को कष्ट देने लगे। एक बार उसने मीराबाई को विष से भरा प्याला भिजवाया। मीराबाई उसे प्रभु का प्रसाद मानकर पी गई, मगर उस विष का कुछ भी असर मीराबाई पर नहीं हुआ। फिर राणा ने मीरा के पास एक भयंकर विषधर सांप सुंदर फूलों की टोकरी में भेजा। मीराबाई पूजा में व्यस्त थी। उसने अपना हाथ टोकरी में डाला और फूल निकाले, पर वह सांप एक सुंदर फूलों की माला में बदल गया। एक बार मीराबाई पर तलवार से प्रहार किया गया, लेकिन उसका भी मीराबाई पर कोई असर नहीं हुआ। उसके परिवार के लोग ने मीराबाई पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मीराबाई ने कुल की मर्यादा को धूल में मिला दिया है। किंतु मीराबाई समाज में महान संत और कलयुग की राधा के नाम से जानी जाने लगी। लोग कहते थे कि उनके चरण स्पर्श करना बड़े सौभाग्य की बात है। जब राणा मीराबाई को मारने में असफल रहे, तो उनके अत्याचार से मीराबाई द्वारका चली गई। उसने संकल्प किया कि केवल श्री कृष्ण से ही संबंध रखेगी और किसी से नहीं। मीराबाई अब मंदिर में भजन कीर्तन करती और वहीं रहती। मीराबाई सन 1603 में नाचते गाते श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीराबाई ने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ बदले की भावना और खराब व्यवहार नहीं किया। उसके प्रेरणादायक और करुणामय जीवन से ऐसे प्रतीत होता है कि एक भक्त अपने परमेश्वर के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों को शांत रहकर सह सकता है। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिसका सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए समर्पित था। युगों युगांतर से लेकर आज भी लोग मीराबाई के कृष्ण प्रेम का वखाण करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मीराबाई की कहानी और हमारा ये ऊंधिया का रेसिपी भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अवनवी रेसिपी और अवनवी कहानी के साथ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।